बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू का सालन। ना प्याज, ना टमाटर और ना ही लहसुन और अदरक, लेकिन जायका और खुशबू इंतहाई शानदार, पाकिस्तानी और सादा सी ये रेसिपी जिसे हम तैयार करेंगे एकदम यूनिक तरीके से। आप इस रेसिपी को बार बार बनाना चाहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल या घी। साथ ही आपसे शेयर करेंगे वो ख़ास मसाले जो इस रेसिपी की जान है। आपने गौर से सुनना है। हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 छोटे वाली हरी इलायची, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। आधा चम्मच लेंगे कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच चिकन पाउडर, आधा चम्मच लेंगे कुटी हुई काली मिर्च, 2 से 3 चुटकी लेंगे कलौंजी और 2 से 3 चुटकी लेंगे साबुत सौंफ, आधा चम्मच लेंगे अदरक का पाउडर। अभी हम चूल्हे को ऑन कर देंगे और बहुत ही हल्की आंच पे इन तमाम मसालों को हमने ऑयल में मिक्स करना है। याद रखना है कि फ्लेम को तेज़ हरगिज़ नहीं करना, इससे तमाम मसाले जल जाएंगे। फ़ौरन ही हम पानी का इस्तेमाल करेंगे और इन तमाम मसालों को पानी के साथ थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। जब इस तरह का मसाला तैयार हो जाएगा तो इसी मसाले में हम दही का इस्तेमाल करेंगे। हम लेंगे ठीक 2 चम्मच भर के दही और दही का इस्तेमाल थोड़ा-सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस दही को हमने फ़ौरन से इस मसाले में मिक्स कर लेना है और मिक्स करने से क्या होगा कि दही जो है तमाम मसालों का जो तीखापन है वो कम कर देगी और इसकी खुशबू और जायके में इज़ाफ़ा होगा। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच मलाई या क्रीम। इन दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन 1 चम्मच लेंगे। अच्छे तरीके से इस मसाले में हम क्रीम को पकने देंगे ताकि ये मसाला बहुत ही शानदार किस्म का तैयार हो। जब इस तरीके का बहुत ही खुशबूदार जायकेदार सा मसाला तैयार होगा तो इसी मसाले में हम डाल देंगे आलू। हमने लिए जी ठीक आधा किलो आलू और इसकी जो कटिंग है सेम इसी तरीके से करनी है जिस तरीके से मैंने की है। आलू का इस्तेमाल करने के साथ ही हम फ़ौरन से फ्लेम को तेज़ कर देंगे। मसाला तैयार करते वक्त हमने आंच को स्लो रखा था, अभी हमने आंच को तेज़ कर देना है। थोड़ी देर पकने के बाद ये आलू जो हैं वो पानी छोड़ देंगे और एकदम से ऊपर झाग बन जाएगी और इस झाग को हमने अच्छे तरीके से पकने देना है ताकि ये झाग जो है ख़त्म हो जाए और ऊपर रोगन आ जाए। हम बना रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार एक सादा और आसान सी रेसिपी आलू का सालन। रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। आप देख सकते हो कि आलू का ये मसाला इंतहाई खूबसूरती के साथ मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। अब इसी मसाले में हम पानी का इस्तेमाल करेंगे और हम लेंगे 1 कप पानी। अगर आपने इस सालन को थोड़े से शोरबे के साथ तैयार करना है तो आप पानी का हल्का सा ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने लिया जी 1 कप पानी क्योंकि इसके मसाले को हमने थोड़ा सा थिक रखना है। फ़ौरन से लगाएंगे ढक्कन और 1 विसल आने के बाद फ़ौरन से फ्लेम को स्लो कर देंगे। 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्चें। बहुत ही मज़ेदार और इंतहाई जायकेदार आलू का ये सालन मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। ये रेसिपी और मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इस रेसिपी को आप अपनी प्यारी सी फैमिली और अपने मेहमानों के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।